क्या किसी की आत्मा यहाँ पर मौजूद है? तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज में चैनल में फिर से एक बार एक ऐसी कहानी लेकर आज मैं इस लोकेशन पर खड़ा हूँ। इस लोकेशन के बारे में आपको सबसे पहले कहानी बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको गूगल टाइम बता देता हूँ। तो गूगल टाइम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन सिर्फ टाइम बताऊँगा। 11:21 हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं गूगल टाइम इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने फ़्लाइट मोड पर अपना मोबाइल डाल रखा है। बीच बीच में 2 बार पहले भी मम्मी का कॉल आ गया था, तो इस बार कॉल ना आए और हम डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैंने फ़्लाइट मोड पे कर रखा है मोबाइल। 11:30 बजने को आए हैं और इस लोकेशन की कहानी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा एक क्रीपी टाइप की स्टोरी है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोकेशन देख लो, क्या लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक छोटा सा पुलिया जा रहा है, पुल है ये, देखो एक मिनट और दिखाता हूँ। ये पूरा पुल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये एक रास्ता निकला हुआ है। 3 रास्ते निकल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये एक नहर जा रही, इसके नीचे भी जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे हम, है ना, थोड़ी देर बाद जाएंगे। और एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता उधर पीछे जा रहा है और एक उसके पीछे जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर 4 रास्ते जा रहे हैं और ये एक रियल हॉन्टेड प्लेस है। इसकी कहानी बताता हूँ कि क्यों ये इतना हॉन्टेड है। तो यहाँ के जो लोकल एक बुज़ुर्ग अंकल जी हैं, अंकल जी थे, तो अधिकतर वो इन चीज़ों के बारे में जानते थे। एक हिसाब से आप उन्हें तांत्रिक भी कह सकते हो या फिर इन चीज़ों के बारे में जानकार व्यक्ति भी कह सकते हो। उन्हें काफ़ी भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और वो ऐसे टोटके किया करते थे, मतलब लोगों की अच्छाई के लिए कुछ तंत्र मंत्र वगैरह किया करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनका लड़का यहाँ से निकला था, है ना, और उसने शायद कुछ दारू वारू पी रखी थी। उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पर रहने वाली शक्तियों का साया आ गया। अब यहाँ पर क्या रहता है ये अभी कंफर्म नहीं है। लोगों को यहाँ पर चुड़ैलें दिखाई देती हैं, सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर उनके लड़के के ऊपर साया आ गया था। उसके बाद उनका लड़का काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, है ना, और उन्होंने फिर अपने लड़के को सही करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करी। ये जैसे जैसे मंत्र हो गए, जैसे कोई टोटके हो गए, तो ये सब यूज़ करने के बाद वो इस जगह पर आए और उन्होंने इस जगह पर भी कुछ अपना मंत्र वगैरह किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चक्कर ये पड़ गया कि उनकी यहाँ पर डेथ हो गई, है ना। फिलहाल भाई सही है ना कहानी बिल्कुल सही है। तो मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद अंकल जी की यहाँ पर डेथ हो गई और तब से यहाँ पर कोई नहीं आता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जानकार थे, इतने ज़्यादा जानते थे। उसके बाद भी उनकी यहाँ पर डेथ हो जाना एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें गांव वालों के माइंड में क्रिएट कर गई। तो मैं यही चेक करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी अजीब लग रही हो या फेंक लग रही हो या फिर गलत लग रही हो, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जब तक किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो, किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर कोई भी उटपटांग हरकत ना करें मेरे भाई। आपका बिगड़ेगा बिगड़ेगा, लेकिन पीछे फैमिली वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आ जाओ। तो यहाँ पर हम 2 जगह इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसा कि आपने कहा था, आप हमेशा कहते हो कि भाई अपने मीटर वीटर चेंज करके रख दिया करो, ठीक है। तो पहले हम इसी पुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर हम इसके नीचे जाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये साइड आ जाओ ताकि मीटर और दोनों दिखेंगे।
मेरा सेंसर एक बार बंद हो जाए उसके बाद ही हम आगे शुरू करते हैं। बंद हो गया है, मेरा मीटर यहाँ रखा है मैंने। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ये लोकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही होगी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। जैसे आप देख रहे हो मैं कि एक ओपनली एक ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं, और ये पुल है जिसके ऊपर मैं भी खड़ा हूँ। ये एक नहर जा रही है। सिंपल बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको रियल बेस स्टोरी मतलब लोगों के मुंह से सुना के इंटरव्यू लेके भी काम करूँगा। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा लोगों के दिलों में उन अपने लिए विश्वास और भरोसा भरना होगा। अब ये लोगों को मेरे ऊपर है नहीं है वो तो चलो बात की बात है। सबसे पहले आप थोड़ा आगे आ जाओ। मीटर दिख रहा है जी। क्या? कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से इस गांव के एक अंकल जी की यहाँ पर मौत हो गई थी? और जैसा कि मैंने सुना है वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, फिर भी उनकी यहाँ पर मौत हो जाना। कुछ आवाज़ आई है? हाँ, थोड़ी बहुत कुछ आ रही है। नहीं, वो तो ये साउंड ये बज रही साउंड थी, बज रहा। लेकिन साउंड से अलग अभी एक जस्ट आवाज़ आई थी। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई भूत वगैरह, कोई चुड़ैल या कोई ऐसी शक्ति जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ? क्या आप मेरे आसपास मौजूद हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पर हैं तो उस सफ़ेद लाइट के पास आइए जो मैंने वहाँ सामने रखी हुई है, या फिर इस मीटर के पास आइए जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। क्या कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ के एक अंकल जी की मौत हो गई थी? अगर वो है यहाँ पर तो क्या आप इस मीटर के पास आ सकते हैं या फिर उस लाइट के पास आ सकते हैं? कुछ आवाज़ आई अभी। है ना? जस्ट भी बोला हुआ है ना। देखिए, अगर आप यहाँ पर हैं तो हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानने आए हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप उस लाइट के पास आइए या इस मीटर के पास आ जाइए। आप इसके पास आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप उस लाइट के पास आ सकते हैं? क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर मौजूद है जो मुझे देख रही है? अगर ऐसा है तो आप उस सफ़ेद लाइट के पास आइए। या फिर उस मीटर के पास आइए। आप इन दोनों मशीन में से किसी के भी पास आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर हैं और मुझे सुन रहे हैं। क्या यहाँ पर वो अंकल जी हैं जिनकी यहाँ पर मौत हो गई थी? क्या इस गांव के वो अंकल जी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर मौत हो गई थी? अगर वो अंकल हैं जो हमें देख रहे हैं तो भी इस मीटर या इस लाइट के पास आ सकते हैं।
क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए अंकल, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप इस मीटर के या उस लाइट के पास आइए। क्या ये सच है कि आपकी यहाँ पर मौत हो गई थी? अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें एक बार इस लाइट या इस मीटर के पास आके बता दीजिए, हम चले जाएंगे। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो उस लाइट के पास आ सकता हो या इस मीटर के पास आ सकता हो? तो अभी तक कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं मिला है हमें। क्या करें, नीचे चलें? हाँ नीचे चलते हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई सिग्नल, ऐसी कोई वाइब नहीं आई है जिससे हमें ये पता चल सके कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो अब हम नीचे चलते हैं, इस पुल के नीचे, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थोड़ा रिस्क है लेकिन चलेगा। हेलो, तो यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे? जिते जी एक सेकंड इसको पकड़ना, लाइट को। क्या हो गया? रेडी? रेडी। मच्छर बहुत आ रहे हैं ज़्यादा, और मच्छर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रास्ता तो देखो, गिर नहीं जाओ, ध्यान रखना। ओ तेरी, एक मिनट आप रुको, मैं इसको लाइट चालू करता हूँ। ध्यान से देखना, नीचे कोई जानवर वानवर भी हो सकता है। अरे रे 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 रे, आराम से आराम से। नीचे टॉर्च चला के देखना। हाँ पता। मैं गिर जाऊँ तो मेरे को कैच करना, रुको 2 मिनट। एक सेकंड आप दूर हट जाओ, मैं आ जाऊँगा। ओह शिट, आ गया। ये एकदम आराम से रखो अंदर में। अपना बैग कहाँ है? अपना बैग तो ऊपर पड़ा है, अब लेके आते हैं, कैमरा कट कर। वापिस जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोकेशन दिखाता है इनको आगे। और काटे ही काटे यहाँ पे तो। पूरा खंडर जैसा है तो। ये देख लो आप, ये लोकेशन देख लो आप, कैसी लग रही है। एक पुलिया है, वो ऐसा ही लगता है, लेकिन चक्कर हो गया है। हम अंदर बड़ी मुसीबत से आए हैं और देखा आपने, मैं फिसल के गिर भी गया था, लेकिन एक चक्कर हो गया, हमारा बैग ऊपर छूट गया है। तो हमें एक बार कैमरा कट करके बैग लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहीं पे मिलते हैं आपको, है ना? आ जाओ। तो वापस से हम ऊपर जाके अपना बैग लेके आए हैं। देखो इतना टेंशन रहता है ऐसी जगहों पर कि हम कभी बार चीज़ें भूल जाते हैं हमारी। ये मेरा सेंसर है, ध्यान रखो, है ना? सामने दिखेगा ना क्लियर? दिखेगा क्लियर। मीटर नीचे उतार, नीचे बैठ यार, लेकिन सेंसर नहीं दिखेगा ना, आप बैठोगे तो। नहीं दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। जलेगा तो लाइट दिख जाएगी पक्का ना? पक्का। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ और नहीं एक तरह काफी तो आवाज़ सुना देगी ना। देखो सर कैमरे को नीचे रखना पड़ेगा। क्या सेंसर हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है डन है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है।
अब ठीक है। हाँ डन है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ रिस्क की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। भूत प्रेत का तो रिस्क चलो वो तो है ही है। ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर अगर कोई गांव वाला बाई चांस होकर निकले, लेकिन वैसे तो नहीं निकलेगा, काफ़ी लेट हो गया है, फिर भी अगर निकले, चोर समझ ले, तो सबसे पहले वो दिक्कत है बहुत बड़ी। तो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से। क्या यहाँ पर कोई मौजूद है, किसी की आत्मा, कोई भूत प्रेत? देखिए, कोई भी यहाँ पर मौजूद है अगर, हम दोनों के अलावा, तो आप उस लाइट के पास आइए जो भी मैंने वहाँ पर रखी है, या फिर इस मीटर के पास आइए। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वो लाइट जल जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं और इस पुलिये के अंदर कहीं से भी आप गुजरेंगे तो वो लाइट जल जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार इस लाइट के पास आइए। क्यों चालू किया? चालू है। चलो ही हो। तो देखिए, अभी यहाँ से एक बाइक गई है। हम दोनों भाई हैं, हो सकता है कोई चोर हो, हमें दिक्कत हो जाए। देखिए, अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस लाइट के पास आइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें यहाँ से जाना है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो उस लाइट के पास आइए। आप उसके पास आएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? किसी की भी आत्मा यहाँ पर मौजूद है अगर, जो चाहती हैं कि वो हमसे बात करें या फिर हमें अपने होने का एहसास कराएं, तो आपको एक बार इन दोनों मशीन में से किसी एक के पास आना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार उसके पास आइए। क्या यहाँ कोई मौजूद है जो हमें सुन रहा है? क्या कोई है यहाँ पे? नहीं ना? तो देखिए, फाइनल, हाँ, ये बात सही है कि मुझे इस पर कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। ट्राई करना भी इसे बेकार है, मुझे नाइक्रोफोनिक ऐप को ट्राई करना भी बेकार है, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। सिंगिंग बाउल वगैरह यहाँ पर नहीं बजाऊंगा, क्योंकि अगर कंपन करेगी चीज़ें, कैमरा कहाँ पर है, अगर चीज़ें कंपन करेगी तो बाहर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी भी यहाँ से एक बाइक निकली है, इतनी लेट, हमारी बाइक भी ऊपर ही पड़ी है वैसे भी कहा जाता है यहाँ पे चोर लोग ज़्यादा रहते हैं। ना? चोरों का भी यहाँ ज़्यादा दिक्कत है थोड़ी। क्या किसी की आत्मा यहाँ पर मौजूद है? किसी की भी आत्मा मौजूद है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? बंद हो गया। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या किसी अंकल की आत्मा मौजूद है यहाँ पे? हाँ आया, हाँ आया अभी। थोड़ी देर पहले आया ना। देखिए, अगर हैं तो इस मीटर के पास आइए आप। या फिर उस लाइट के पास आइए आप। आपका नाम क्या है? नाम? आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं?
पीछे करो। नहीं कुछ नहीं आता। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? आपका नाम क्या है? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए अगर इसमें कोई सिग्नल आए हो तो आप मुझे बताना। बाकी हर जगह इसका चल जाना और यहाँ पर इसका बिल्कुल भी नहीं चलना, आप खुद समझ सकते हो बेवजह नहीं चलती ये चीज़ें। कुत्ते भौंक रहे हैं। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं ना। अब सबसे पहले आप जो बात करोगे कमेंट में उसका मैं रिप्लाई आपको थोड़ा यही दे देता हूँ। आप कहते हो कि थोड़े गट्स रखा करो भाई, ये रखा करो वो रखा करो, तो परमिशन के साथ शूट करवाओ मुझे एक बार। ऐसी जगह पर पूरी रात रुक के मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। जहाँ तक कि मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल जाए मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। जहाँ तक मुझे लगता है सच में इस लोकेशन में कुछ ना कुछ बात है, लेकिन हमें सिग्नल नहीं मिले हैं। दोबारा कभी आऊँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे परमिशन की दिक्कत होती है, थोड़े से चोरों की दिक्कत होती है। गर्ल्स तो बहुत है लेकिन हम सिर्फ 2 जने हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है, समझा नहीं सकते हैं हम लोगों को। गाँव के लोग समझते भी नहीं है ना। नहीं समझते हैं, वही बड़ी बात है। तो बस ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। तो अगर आपने कभी प्रहलाद को नहीं देखा है तो ये देख लो मेरे भाई। प्रकाश अभी साथ नहीं है, थोड़ा बाहर गया है। हाँ ऊपर। तो अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं, मिलेंगे किसी हॉन्टेड लोकेशन पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करते करते। नहीं चलो।